भारत के हो, आर यू इंडियन? बोला यस यस आई एम इंडियन। ठीक है, बोला कि ओहो भारत किधर है, तुम्हारा टोला कहाँ है? तो सीधा चले जाओ यहाँ से, एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार इतिहास के क्लास में। आपका भर भर के बार बार कमेंट ये आ रहा था बाबू कि सर कुछ सामाजिक विज्ञान का कीजिए, कुछ कीजिए। सर मैंने कुछ कर दिया, मैंने कुछ कर दिया का मतलब मैं इस वीडियो में बाबू आपको वही चीज़ें पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, डायरेक्ट हम पूरा प्रीवियस ईयर जब पूरा का पूरा उसका निचोड़ निकाले तो उसमें ज़्यादा कोई टॉपिक 7 से 8 टॉपिक था। और कहीं बाप रे 7 से 8 टॉपिक था, सर एग्जाम है हमारा कल परसों बनेगा कैसे? अरे वैसा हम बताएंगे ना, टेंशन मत लीजिए कि आपको याद हो ही जाना है, एकदम याद हो जाएगा, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। याद कराने के लिए टेंशन मत लो, अभी प्रेजेंट में देन एंड देयर याद करिएगा ना, अभी मेमोरी में जल्दी लोड होगा और जल्दी जाकर वहां रख दोगे। ठीक है, जल्दी फॉरवर्ड करके आ जाओगे आराम से, कहाँ पे? एग्जाम में। बहुत आसान तरीका से आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, इतिहास के कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं कि आखिरकार ये कौन सी घटनाएं हैं, कैसे घटनाएं हैं, पूरा का पूरा हम अपना फोर्स जोड़ लगा चुके हैं। सामाजिक विज्ञान को आपको कंप्लीट होके ही रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं बिना देर किए, ठीक है, कि यहाँ पे हम ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप बनाया। वर्ल्ड में अमेरिका है ये, सॉरी ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये आपका एशिया, ये यूरोप हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और ये वाला आपका अंटार्कटिक हो जाएगा, ये वाला इलाका। ये बात की बातें हैं, यहाँ समझिएगा। हम मैप इसलिए बनाए हैं क्योंकि स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं। ये है एक भौगोलिक खोज, टॉपिक का क्या नाम है? भौगोलिक खोज। अब कहेगा सर भौगोलिक खोज का मतलब समझ में नहीं आया, समझिएगा। माने भौगोलिक माने भूमि, भूमि को खोजा गया था। अब कहेगा सर ये क्या बोल रहे हैं, जमीन कहीं भुलाया था कि खोजा गया था? अरे नहीं, बता रहे हैं। पहले समझिएगा, आपको पता होना चाहिए कि पहले औद्योगिक क्रांति हुआ, वो भी अगर नहीं याद है तो वो भी हटाइए, उसको भी हटाइए। आपको पता होना चाहिए कि इधर वाला इलाका, ठीक है, इधर वाला एक पर्वत है, इधर यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से इधर हो गया है एशिया और इधर हो गया है आपका यूरोप। ठीक, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बहुत ये घना आबादी है, बहुत घना आबादी है। ठीक, और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने लगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सामंत थे जो गरीबों को सता रहे थे। ठीक है, तो ये इन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग व्यापार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर व्यापार करते तो सारा देश, यहाँ का बहुत सारा देश यहीं पे व्यापार कर रहा था, तो फिर सब कोई व्यापार करेगा तो खरीदेगा कौन? ठीक, अब मान लो कि व्यापार कर रहे हो तो कोई भी सामान बनाने के लिए कच्चा चीज चाहिए ना, तो कच्चा चीज है तो जमीन चाहिए, और जमीन उपजाने के लिए तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ घना आबादी है, लोग इतना। शहर में खेती करने को सोचिएगा तो हो पाएगा? वहाँ तो खाली बिल्डिंगें रहता है, वही यहाँ पे चीज हो गया। पहले इधर से व्यापार होता था, समझिएगा ध्यान से, पहले इधर से डायरेक्ट व्यापार होता था और यहाँ से डायरेक्ट इंडिया, एशिया की तरफ, ये अपना एशिया है। ठीक, एशिया की तरफ आराम से व्यापार होता। लेकिन जानते हो यहाँ पे एक देश है तुर्की। कौन सा देश है? तुर्की। भौगोलिक खोज के बारे में थोड़ा सा समझा रहे हैं। यहाँ देश है एक तुर्की। तुर्की इस रास्ता पर कब्जा कर लिया। इस रास्ता का नाम था कुस्तुनतुनिया। रास्ता का क्या नाम था? कुस्तुनतुनिया। ये आप याद कर लीजिए, कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने कब्जा कर लिया और बोला कि सुनो, इस देश से जो भी इस रास्ता से जो भी व्यापार करेगा हमको टैक्स देना पड़ेगा। वो भी कई गुना ज़्यादा टैक्स लेता था, मतलब कि जितना का सामान नहीं पड़ता। मान लीजिए कि आप गए सामान 10 रुपये में खरीदे, भाड़ा 40 रुपये, पहले तो समझिएगा 10 रुपये में खरीदे, रास्ता पर जाने का भाड़ा 40 रुपये लग गया, तो 10 और 40 50 हुआ ना। ठीक, मात्र 40 रुपये में यहाँ पे बेचा रहा है, तो फिर फायदा क्या है? तो कुस्तुनतुनिया रास्ता पर तुर्की ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे इन लोगों को हो गया दिक्कत कि हम लोग करें क्या। अब ये लोग सोचे, ठीक है, कि हम देखो, इन लोगों को आइडिया सिर्फ किसका था? इन लोगों को, ये जो यूरोप के लोग थे, ठीक है, इन लोगों को आइडिया था कि बस व्यापार करने के लिए एक ही को जगह है और वो है एशिया। और इन लोगों को कुछ पता नहीं था कि इधर भी कोई महादेश है, इधर भी कोई है, इधर भी कोई है, इधर भी अफ्रीका कोई है, कुछ नहीं पता था। ठीक है, इधर कुछ है, बस इन लोगों को लगता था कि बस यही एक है भाई, दुनिया में इतना ही जगह ही है। ठीक है, इन लोगों को पता। तब इन्होंने क्या किया? बोला कि जब इधर से रास्ता मान लीजिए कि बंद कर दिया तो हम लोग इधर से भी पानी पानी होकर के जाके यहाँ पे पहुँच सकते हैं ना। लेकिन समझिएगा, अब इन्होंने दिमाग लगाया कि हम लोगों को निकलना चाहिए पानी की तरफ, लेकिन ये पानी में जाना बड़ी खतरनाक था, क्योंकि रास्ता किसी को पता नहीं था और मशीन कोई थी नहीं, और पानी वाला ऐसे, मतलब ये नाव चलाने वाला ऐसे हाथ से चलाने वाला नाव थी। उस समय भाई जाएगा कैसे? कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई ये तो जाने नहीं देगा। अब ये व्यापार अगर करने जा भी रहा था तो इधर यहाँ पे अरब वाला लूट ले रहा था, सब यहाँ पे खड़ा हो जाता था इधर साइड में, और इधर से व्यापार करके आता, बस यहाँ लूट लेता था सब। बहुत दिक्कत हो गया। अब यहाँ पे सब कुछ राजाओं ने दिमाग लगाया, ठीक है, अपने जनता को मोटिवेट किया कि देखो, अगर जनता को मोटिवेट किया, क्योंकि यहाँ भूखमरी आ गई थी। क्या आ गई थी? भूखमरी। अब कोई व्यापार हो नहीं रहा था, कोई बिजनेस चल नहीं रहा था। तब यहाँ पे राजा सबको मोटिवेट किया, सभी नाविकों को बैठा करके, सुनो
देखो अब हमारा जो भी हमारा राज्य है, हमारा इलाका है, वो बहुत खतरे में जा रहा है, ठीक है। हमारे पास सब कुछ है नहीं, व्यापार के लिए भी कुछ रहा नहीं, और हमारे पास ज़मीन है नहीं, ठीक है। ज़मीन है नहीं कि खेती करके खिलाएंगे। भारत में सब व्यापार बंद भी हो जाएगा ना तो भी भारत बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक। लेकिन इधर व्यापार अगर बंद हो जाए, ठीक है, तो स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, अगर सब जगह से व्यापार बंद कर जाए, इसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, यहाँ भुखमरी आ जाएगी, लोग मरने लगेंगे। तब यहाँ पे राजा सबको समझाया। इधर इस इलाका में यहाँ देखिए ये लिखे हैं जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे स्पेन, यहाँ पुर्तगाल, ये है आपका अंग्रेजवा सब इंग्लैंड, ठीक है। ये चोटा तो हम लोगों पर कब्जा किया, यहीं से देखो कब्जा की शुरुआत हुआ था। अब इन लोगों को हुआ कमी और इन लोगों ने सब चीज़ बनाना शुरू किया, समझिएगा। सोचा कि दूर दूर तक जाना है तो इस नाव वाले से जाएंगे तो बड़ा दिक्कत है, तो उन्होंने एक ऐसा जहाज़ बनाया जिसमें मोटर लगाया कि भाई चलाना नहीं पड़े, मोटर लगा दो चलने लगेगा। चलो जब जहाज़ बन गया, समझिएगा अब जहाज़ किसने बनाया, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि क्या बोलते हैं, भौगोलिक खोज के समय सबसे हल्का और तेज चलने वाली जहाज पुर्तगाल ने बनाया था। कौन, किसके गाल, पुर्तगाल, याद रहेगा, पुर्तगाल ने बनाया था। उसके बाद से पानी में अगर जा रहे हैं तो अगर बीच समुद्र में आप जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बीच समुद्र में जा रहे हैं तो पता है दूर, अब भले इतना ही में आपको दिख रहा है ये, लेकिन इतना दूर दूर तक समुद्र है कि बीच में जाने के बाद आप भुला जाइए कि हम कहाँ पे आए थे, कौन उत्तर कौन दक्षिण, ये चीज़ हो जाता है। इन लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं होता था, तो इसके लिए दिशा सूचक यंत्र बनाया अरब ने क्या बनाया, दिशा सूचक यंत्र। तो दो चीज़ याद हुआ, एक जहाज थी कैरावल जो कि हल्की थी और स्पीड चलती थी, कैरेवल या कैरावल, जिसको किसने, पुर्तगाल ने बनाया, और अरब ने दिशा सूचक यंत्र बनाया। समझ में आया, दिशा सूचक यंत्र बनाया। तो याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि भाई इधर जमीन को खोजना था, ठीक, कि भाई हम लोग जा करके किसी तरह से इंडिया यहाँ पहुँच जाए, इस रास्ता से जमीन, भारत की खोज नहीं थी, भारत कहीं बुलाया थोड़े था, समुद्री रास्ता का खोज हुआ था, ठीक। चलो अभी तो मजा अब आने वाला है। यहाँ देखिए कैरावल जहाज, कैरावल या कैरावल जहाज जो बहुत ही तेज चलती थी, ये किसने, पुर्तगाल ने बनाया, इतना समझ में। दूसरी बात, दिशा सूचक यंत्र किसने बनाया, अरबों ने बनाया, ठीक। अब यहाँ देखिए गैलीलियो, आपको पता है कि इन्होंने क्या बनाया, दूरबीन बना दिया, दूरबीन, ठीक। अब मामला आ गया कि भाई दूर का जगह भी हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ जमीन है, कहाँ पानी है, कितना दूर तक है, दूरबीन बन गया। अगर कहीं दिशा भटक गए तो दिशा सूचक यंत्र भी है, और जहाज भी तेज चलने वाला मिल गया, ठीक है। किसने बना दिया, पुर्तगाल ने कैरावल जहाज बना दिया। लेकिन एक दिमाग में कम इन लोगों के अंदर खटक रहा था कि पृथ्वी चपटी हुई है, पृथ्वी कैसी है, चपटी हुई है। अगर हम पानी में निकलेंगे और रास्ता भटक गए, समझिएगा, रास्ता भटक गए तो इस तरह से चिपटी हुई है, तो इस तरह हम पानी में तैरते जाएंगे, ढब दे गिर जाएंगे, कहीं ना कहीं जाकर ढब दे गिर जाएंगे। इन लोगों के दिमाग में ये चलता था। उस समय नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, जियोड आकार की है, जियोड टाइप की, पूरा गोल में नहीं कह सकते हैं, ठीक है, जियोड आकार की है। और यहाँ पे कहीं भी चले जाओ, गिर के धप दे गिर के दूसरा ग्रह पे नहीं जाओगे, ठीक है। हमारे ध्यान चला है, अच्छा मान लीजिए कि गोल है, एक दिन कहीं गिर करके मंगल पे पहुँच गए तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ देखिए अब जब सब कुछ मिल गया, ठीक है, तो सब कुछ मिल गया तो अब प्लानिंग हुआ कि सुनो अब जाएगा कौन खोजने, रिस्क पहली बार, बाप रे, समुद्र में लोग जाने वाले हैं और यहाँ समुद्री रास्ता की तरफ से जाएंगे, पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेन के राजा, यहाँ स्पेन है, यहाँ देखिए ये वाला स्पेन के राजा जिनका नाम है क्या, फर्डिनेंड, और रानी है इसाबेल। ये दोनों अपने राज्य से परेशान हुआ कि यहाँ भुखमरी आ गई, कोई तो जा करके रास्ता खोजो, हमारा व्यापार शुरू हो। तो सबको समझाया गया, मोटिवेट किया गया कि जाइए, स्पेन के राजा यहाँ से कोई ना कोई जाओ, समुद्री रास्ता का खोज करो, ठीक है। तो एक व्यक्ति तैयार हुआ जिसका नाम था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। स्पेन के राजा ने किसे मोटिवेट किया, कोलंबस को बहुत समझाया। कोलंबस एक नाविक था और वो तैयार भी हो गया। वो स्पेन का, आपसे पूछा जाएगा कहाँ से यात्रा किया, स्पेन से। बोला कि ठीक है हम इंडिया खोजने जा रहे हैं, ठीक। इसको उतना इंडिया के बारे में पता नहीं था, ये बहुत भारी गलती कर दिया। कम से कम इंडिया के लोग दिखते कैसे हैं ये तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। अब ये कर दिया जबरदस्ती, ठीक। बोला कि नहीं एकदम हम जाएंगे, कम सुनता था, खुश हो गया कि भाई हम माने विश्व में पहली बार कोई जा रहा है समुद्र के तरफ से, भाई एशिया की तरफ, भाई रास्ता ढूंढने, तो मेरा तो नाम अब होगा ही, खुश होकर निकल दिया वहाँ से। लेकिन यहाँ पे सभी लोग इस पर आस लगाए बैठे थे, ठीक, कि ये जाएगा रास्ता खोजेगा, फिर वहाँ से हम लोगों का व्यापार होगा, ठीक है। और व्यापार होने के बाद, ठीक है, उधर से आ रहा, उसके बाद से अपना स्पेन बहुत अच्छा तरीका से चलेगा, सब लोगों के पास पैसा होगा, ये चीज़ें मतलब बहुत लोग अब ये आस ला के बैठे हुए थे। यहाँ से ये चल दिया, लेकिन जानते ही रास्ता बीचवा में आके भटक गया, ये नहीं आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको सभी लोग बोले कि देख
तू जा रहा है, नहीं खोजा तो समझ लेना सारा पैसा हम लोग जोड़ ओड़ के तुमको दिए हैं, ठीक, एकदम जाके तुमको इंडिया खोज ही लेना है, नहीं तो समझ लेना बड़ी मार मारेंगे उन्हें से वापस आए तो। अब उसको अंदर डर भी था कोलंबस के अंदर कि हम अगर नहीं खोज पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ई जाके है ने खोज दिया इधर। अब बोला कि बस मिल गया इंडिया, बोले मिल गया इंडिया, ठीक है। इधर आया तो थोड़ा बहुत अंदाज था कि जो भारत के लोग होते हैं ना गोरे होते हैं ना सांवले होते हैं, ठीक है, ना ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, मीडियम में होते हैं। यहाँ पे आया, बोला कि बस ये एकदम इंडिया है, एकदम यही इंडिया है। उसको अंदर डर भी था कि कहेंगे नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, जाएंगे वापस तो बड़ी मार मारेगा लो हमको, ठीक है, तो बोल दिए कि यही इंडिया है। जब वापस गया यहाँ पे तो उन लोगों ने पूछा मिल गया इंडिया, एकदम मिल गया। तो सबको लेकर आया तो बोले कि रे हम लोग तो उधर से व्यापार करते थे, तू हेने इंडिया खोज दिया, तू झूठ नहीं ना बोल रहा है, ना यही इंडिया है। तो तुम बताओ इंडिया के लोग ना गोरे होते हैं ना सावले होते हैं, एकदम ही लाल लाल, ये अमेरिका के लोग पता नहीं कितना गोरे होते हैं, लाल लाल एकदम है। अरे तो ये इंडियन है, रेड इंडियन है, लाल का भारत है, सब भारतीय है, ओ ये बात है। तो इसीलिए इन लोगों को रेड इंडियन बोल दिया गया। कौन इंडियन? रेड इंडियन बोल दिया गया, समझिएगा, रेड इंडियन। लेकिन आप बताइए यहाँ से भारत इधर है, समझिएगा, ये ईस्ट में है और इधर वेस्ट वाला खोजता है, वेस्ट इंडिया, तो इसी इलाका को बोला जाता था वेस्ट इंडीज। समझ में आया? वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं था, याद रखिएगा, ये वेस्ट है तो वेस्ट इंडीज इधर ही क्यों, जिसको लोगों ने क्या बोला, रेड इंडियन, और इसे नई दुनिया कहा गया, ठीक, ये वाला नहीं था भारत, ठीक है। लेकिन अब ये डर गया था, ये सबके दिमाग में था ना ना तू झूठ बोल रहा है, एकदम ये भारत है, ये बोला, सब लोग बोला था नहीं ये भारत नहीं है, ठीक है। मरते दम तक अपने आप को गलत नहीं माना, ये कौन, आपका कोलंबस, बोला कि यही भारत है, और इसको आखिरकार अंततः रेड इंडियंस बोल दिया गया। क्या बोला ही, कि इधर लालका भारत के लोग हैं रेड इंडियंस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, और ये खोजा कब, तो कोलंबस ने खोजा, याद रखिएगा आप, ये वाला हो जाएगा आपका 1492 में खोजा, ठीक है। क्या खोज दिया, अमेरिका खोज दिया, अमेरिका। और यहाँ अमेरिका के लोगों को क्या बोला, रेड इंडियंस, क्या बोला, रेड इंडियंस, क्योंकि देखिएगा लाल लाल होता है एकदम गोरा गोरा, रेड इंडियंस, ठीक है, रेड इंडियंस कहा गया। ये चीजें आपको याद रखना है। ये पूरा डेट याद रखिएगा, 12 अक्टूबर को, ठीक है, 12 अक्टूबर को यहाँ पे पहुंचा था। और यहाँ पहुंचने के बाद इसीलिए 12 अक्टूबर को स्पेन में अवकाश दिवस यानी छुट्टी का दिन मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे रेड इंडियंस हो गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अमेरिका की खोज किसने की, समुद्री मार्ग की खोज किसने, तब इन लोगों को एहसास हुआ, देखो गलती से इसका खोज हो गया, इसके बारे में तो पता ही नहीं था कि इधर जमीन भी है, ठीक है। लेकिन जब ये खोजा तो कुछ नहीं तो एक अच्छा काम किया कि ओ मतलब इधर भी लोग हैं, तब धीरे धीरे सब लोग इधर उधर निकलना शुरू किए कि नहीं आए, पानी में आराम से हम लोग जा सकते हैं, हम लोग पास जहाज भी है, हम लोग पास भुलाएंगे नहीं दिशा सूचक यंत्र भी है, और हाँ पृथ्वी ऐसे चौपटी नहीं है कि जाके धब देने गए या धब दे इधर से गिर गए, ऐसे जाएंगे ऐसे गिरेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ एहसास हुआ, सभी लोगों ने यहाँ पे अलग अलग खोज करना शुरू कर दिया। लेकिन ये इंडियन बहुत दिनों तक लोग इसको भारत ही मानते थे। फिर यहाँ से एक व्यक्ति था बार्थोलोमेओ डियाज, ठीक, ये बोला कि छोटा झूठ बोला है, उसे इंडिया तो होता ही नहीं है। हम एक बार देखे थे इधर व्यापार में एक इंडियन को, इंडियन न ज़्यादा इंडियन जो भी होता है ना ज़्यादा लंबा वहाँ के लोग हैं ना छोटे हैं, गोरे तो पहले उतना है ही नहीं, ठीक है। तो ये झूठ बोल रहा है, अब हम खोजने जा रहे हैं। बोला जाओ तुम भी जाओ। यहाँ से बार्थोलोमेओ डियाज आता है, बोला कि एकदम हम देखो हम इधर नहीं जाने वाले हैं, हम एक काम करते हैं, हम चालाकी करते हैं, हमको जाना है ना भारत, तो हम मेढ़िए मेढ़िए ऐसे पकड़ के जाएंगे, साइड साइड से ऐसे पकड़ लेंगे, आराम से चले जाएंगे। जब इधर पहुंचा, हाँ एक और चीज़ आपको बता दें कि जब यहाँ से कोलंबस गया था तो 3 गो जहाज ले गया था, कुछ यात्रियों को लेके गया था। पता है 12 दिन जब बीता था ना तो बीच में सब लोग फंस चुका था कि पता नहीं है भारत मिलेगा कि नहीं। अब ये जितने भी नाविक थे वो कोलंबस को गाली दे रहे थे कि चोट्टा एकरा वजह से आए, हम लोग उधर कोनो खेत दोसर कोनो काम करके खुश रहते, ये खोजने के चक्कर में ज़्यादा दिमाग वाला बन गया। 15 दिन वगैरह बीता ना, तब कोलंबस को सोचा लो कि चोट्टा जब तक रहेगा ना तब तक हम लोग के इधर उधर दौड़ाएगा, ठीक है, इधर उधर दौड़ाएगा, नहीं मिलेगा हम लोग को पानी में बीचे में मुँगा देगा ही, ठीक है, मार देगा। क्यों नहीं, इसको रास्ता में बार बार कह रहा था कोलंबस को, सुनो ना वापस चलते हैं, कोनो भारत तुरंत नहीं है इधर से, ठीक है, इधर जाएंगे चिपटा टाइप का है ना, गिरेंगे कहानी खत्म हो जाएगा। इस तरह से माने ये सोच रहा था, ये बात नहीं माना, बोला कि नहीं हम तो देखेंगे चलो ना। अब ये भी फंस गया कुछ दिन जा करके, बाप रे सही में कुछ नहीं दिख रहा है। तब यहाँ दूरबीन से देखा तो एक छोटा सा टापू दिखा था, छोटा सा इलाका माना इधर दिखा था, तब यहाँ पे पहुँचा था वो, ठीक। इस द्वीप को रेडनेस यहाँ के लोग तो कहते हैं, यहाँ इस जगह का नाम ओरिजिनल था गुहाना हानी, गुआना है, गुआना हानी,
या देखिए गुहानानी द्वीप एक दिखा, ठीक है, और बोला कि तब चलो आगे मिल गया इंडिया, खुश हो जाओ, चलो सब ठीक है, हमको मारने का प्लान मत बनाओ। तो ये सब चीज़ें होता है। यहाँ से चल दिया वार्थोलोमियो डियाज, वार्थो याद है, वार्थोलोमियो डियाज एक चल दिया। कौन? ये चल दिया 1488 में, वार्थोलोमियो, याद रहेगा, वार्थोलोमियो। लंबा टूर था इधर, लोमियो याद रखिएगा, लंबा टूर था। लोमियो जब यहाँ से चला, ठीक है, तो ये बीच में भटक गया, लेकिन आज साइड से जा रहा था, अब ये जाके यहीं पे रुक गया। बोला कि बाप रे हो गया, अब ना जाएंगे, बाप रे अब उधर पता ना इंडिया इधर से इधर जाएं कि इधर जाएं, बीच में खाली समुद्र है, कहीं पे कुछ, भले आपको यहाँ से नज़दीक दिख रहा है लेकिन ये बहुत दूर है और दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। अब यहीं पे रुक गया, ठीक, यहीं पे अफ्रीका में रुक गया। अफ्रीका में रुकने के बाद से यहाँ पे एक स्थान पर उन्होंने अपना अधिकार जमाया, उपनिवेश खड़ा किया। उपनिवेश समझते हैं, कॉलोनी, उपनिवेश। जब कोई देश दूसरे राज्य पर व्यापार करने के लिए कब्जा कर लेते हैं तो उस कब्जा वाले इलाका को उपनिवेश बोलते हैं, वहाँ के लोगों को उपनिवेशी बोला जाता है, ठीक है। जैसे अंग्रेज हम लोगों के यहाँ आया था, कब्जा किया था ना, तो हम लोग उपनिवेशी हो गए, उसका उपनिवेश है। वहाँ के लोग पता है क्या बोलता है, क्या बोलता होगा इंग्लैंड के, कि जाओ इंडिया वाला उपनिवेश में जहाँ कब्जा किए हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी काम जब पड़ता था ना तो बोलता था लोग कि तुम्हारे बाबूजी कहाँ गए, तो वह नौका दुनिया जो नहीं मिला दुनिया वहीं पे गए हैं। तो नया दुनिया कौन है? अमेरिका है, ठीक। अब यहाँ देखिए वार्थोलोमियो डियाज इसको बोला कि बकलोल बना है, इधर से ये चल दिया और 1488 में यहाँ पे एक जगह का खोजा, जिस जगह का नाम था, याद रखिएगा, कैप ऑफ गुड होप, यानी उत्तमसा अंतरीप, उत्तमसा अंतरीप। यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ा, ठीक। बोला कि ना, एकदम ना, अब तो जाएंगे ही नहीं जाएंगे, हम एकदम नहीं जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मत जाओ, ठीक है। ये बेचारा वापस आ गया। अब सुनो ध्यान से, ये अमेरिका का खोज तो कोलंबस ने किया, लेकिन इसको बढ़िया तरीका से पूरा इलाका का पता लगाया। समझिएगा कि भाई कहाँ तक की जमीनवा है, ठीक। तो इसको एक व्यक्ति और पता लगाने आया, उस व्यक्ति का नाम था आपका अमेरिगो वेस्पूची। एकरे नाम पर अमेरिका रखा गया। अभी तो वो बड़ा सा रेड इंडियंस इसको बोला यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस, क्योंकि लाल लाल था, आज तो बोला जाता कि भारत यही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अमेरिगो वेस्पूची, याद रखिएगा, ये आया और अमेरिका का अच्छा से पूरा अमेरिका का विस्तार रूप से खोजा, विस्तार से का किया खोजा। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है। अब सुनिए, अमेरिका का खोज कोलंबस, याद रहेगा, क्रिस्टोफर नहीं याद रखना, कोलंबस ने किया था। कब? 1400 कहाँ गया, 92 में किया था। विस्तार रूप से किसने खोजा? तो इसके बाद से आपको ये याद रखना है, विस्तार रूप से खोजा था अमेरिगो वेस्पूची। आखिरकार कोलंबस को चढ़ा करके कौन राजा रानी भेजा था? तो उस राजा रानी का क्या नाम था? तो राजा का नाम फर्डिनेंट और रानी का नाम इसाबेल, ये दोनों ने राय करके भेजा था। उसके बाद से इधर वाला ये बोला कि सबको बकलोल बना है, लाल भारती भले कह रहा है, इंडिया इधर है। वार्थोलोमियो 1488 में आता है और अफ्रीका के एक द्वीप यानी जगह का खोज किया, जिस जगह का नाम था उत्तमसा अंतरिक्ष, कैप ऑफ गुड होप, ठीक। अब यहाँ देखिए, उसके बाद से बेचारा ये भी वापस चला गया। अब सोचा कि भाई अब कौन जाएगा, भारत तो अभी भी नहीं मिला, ठीक। एक और यहाँ के राजा, अब देखो ध्यान से, पुर्तगाल का एक व्यक्ति, पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर, वो बोला कि हमारे यहाँ के लोग कुछ कर सकते थे। जब हमारे यहाँ के ही लोग, ठीक है, सबसे तेज चलने वाली जहाज बनाए कैरावल, ठीक, सबसे तेज चलने वाली जहाज बनाए, तो यहीं के लोग कोई जाएगा, क्योंकि अच्छा से जाएगा, सब दिशा सूचक यंत्र, दिशा बताने वाला दूरबीन लेके जाएगा, हिम्मत बांध के जाएगा तो खोज देगा। तो एक लड़का तैयार हुआ जिसका नाम था, ठीक है, ये देखो कब तैयार हुआ है, ये तैयार हुआ है 1498 में। देखिए अमेरिका के लिए 92 में खोजा गया था, ये 98 में एक तैयार हुआ। ये बोला कि देख कोलंबस तू झूठ बोला है, ठीक, तू अपने बात खाली जीतना चाह रहा है हमसे बातों में, ठीक, ये भारत नहीं है, भारत इधर है, बात समझा, इतना गोर नहीं है भारत का लोग, ठीक है, तो हम लोग इधर से निकलते हैं। तो ये मिला वार्थोलोमियो डियाज से, पुर्तगाल का एक जो नाविक, कौन? वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा किससे मिला? तो वास्को डी गामा मिला आपको वार्थोलोमियो डियाज से। अब बोला कि आप तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, वो वाला रास्ता हमको बता दीजिए, वहाँ से हम खोज लेंगे,
ठीक। और ये बढ़िया से भारत के लोगों के बारे में जान लिया कि भारत के लोगों का नेचर कैसा है, वो किस तरह सोचते हैं, उनका रंग रूप आकार, ठीक है, लंबा है चौड़ा है नाटा है, सब कुछ जान लिया। ठीक। और यहाँ पे चल दिए। यहाँ पे बेचारा ये भी पहुँच गया, यही पहुँच के यहाँ मुँह देख रहा था कि लोग सब लोग व्यापार कर रहा था। सब लोग तो भाई यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, हम कैसे पहचानेंगे, इतना लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, इनमें भारतीय कौन है। तो भारत को बढ़िया से ना पहचाना था। तो देखा भारतीयों में एक क्वालिटी होती है कि ज़्यादा देर तक किसी के मुंह की तरफ देख दोगे ना ऐसे कि इस तरह से, तो जानते हो क्या क्या पूछ देगा, का हो का देखा तरह, ऐसा होता है ना। तो इस सबके मुँह के तरफ देख रहा था कि भाई कोई तो भारतीय दिखे। तब तक एगो पूछ दिया कि का हो का देखा तरह, बस मिल गया भारत। अब का हो गया, अब सोचा बस अब तो टेंशन फ्री। पूछा भारत के हो, आर यू इंडियन? बोला यस यस आई एम इंडियन। ठीक है। बोला कि ओहो भारत किधर है, तुम्हारा टोला कहाँ है? तो सीधा चले जाओ यहाँ से, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम सीधा निकल जाओ। तो जो व्यक्ति इससे पूछा था कि का हो का देख रहे हो, ठीक है, उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अफ्रीका से भारत जाने का रास्ता जो व्यक्ति बताया था, ठीक है, उसका क्या नाम था? तो अब्दुल मजीद था। इसको रास्ता किसने बताया? वास्को डिगामा को रास्ता बताया, रास्ता दिखाया किसने? अब्दुल कलाम आजाद। याद है, देखिए अब्दुल कलाम आजाद जिंदगी अच्छा जीवन का रास्ता दिखाए हैं, अबुल मजीद ने भारत जाने का रास्ता दिखाया है। समझ में आया? जिंदगी अच्छा कैसे जीना है अब्दुल कलाम आजाद ने बताया था, और भारत जाने का रास्ता अबुल मजीद ने बता दिया। अब्दुल मजीद ये बोला कि इंडिया इन्हें ना है, इंडिया इधर चले जाओ, सीधा चले जाओ। ठीक है, बस वास्को डिगामा बोला कि क्या बात है, थैंक गॉड कि इंडिया ने को मिल गया। ठीक है, और यहाँ से ये डायरेक्ट सीधा चला गया भारत। अब भारत के कोनवा पर पहुँच गया। कोना पर है केरल। कौन है? केरल। तो केरल के बंदरगाह तो आपको बताया था ना, जहाँ पे जहाज रुकती है वहाँ पे रुका। ठीक है, तो केरल के बंदरगाह, केरल का जगह है केरल के कालीकट बंदरगाह पहुँचा। बंदरगाह। अब यहाँ पे एक राजा था जेमोरिन, यहाँ पे वहाँ के राजा को जेमोरिन बोला जाता है, नाम जेमोरिन नहीं है। राजा आया जेमोरिन, अब बोला कि कौन आया जी, इतना गोर गोर है, सब एकदम स्मार्ट कौन है भाई? आया, देखा तो पहले जाके जो हजिया देख रहा है, अरे ये अपने से कैसे चल रही, हम लोग यहाँ तो इस तरह चलाने वाला होता है, अपने से मोटर तक। बोला कि उसको एकदम बढ़िया से स्वागत किया, आइए आप बहुत दूर से आए हैं। ठीक है, अब बाद में वो सोच रहा था कि कब हमको कहेंगे जो हजिया पर तनी चढ़ने के लिए। राजा था, ठीक है, अपनी और अपनी बीवी को तनी बढ़िया से घुमाएंगे। ठीक है, तो जहाजिया अपने से चल रही थी। ठीक है, उसके दिन अब हम लोग तो देखे नहीं थे, पहली बार कोई देखेंगे तो दिक्कत होगा। कि फर्स्ट टाइम जेसीबी आया था तो बाप रे अपने से इतना माटी निकाल दे रही है, ऐसा होता था ना, तो वैसे ही वो भी था। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये कब पहुँचा? या कालीकट, यहाँ पे देखिए केरल के कालीकट बंदरगाह पर राजा जेमोरिन ने स्वागत किया। जेमोरिन ने एकदम देखा कि टाई बेल्ट लगा के उतर रहा है, उसका स्वागत किया, खूब खिलाया पिलाया। अगले दिन बोल रहा है कि तनी घुमा देते, इस पर तनी मजा ले लेते, कैसा आ रहा है भाई। पूरा घुमाया, फिर पूछा कि ठीक है। जेमोरिन बोला अब एक हमको बात बताओगे, वैसे तुम करने क्या आए हो यहाँ पे? तो हम यहाँ मसाला ले जाने आए हैं। ठीक है, सुने हैं, देखो पहले मसाला कैसे जाता था, तो यहाँ से ये देखिए, ये अरब है, ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब के लोग देखिए भारत से मसाला खरीदते थे और ये बेचते थे यहाँ यूरोप के लोगों को। ठीक, अब जानते हो क्या है, सऊदी अरब वाला मसाला खरीद क्या ढेर पैसा में बेचते थे। ठीक, इसीलिए इन्होंने भी सोचा कि हम ही जगह खुद मसाला कहीं नहीं ले लेंगे। आई रास्ता बताना नहीं चाहता था कौन? अरब वाला। जब ये रास्ता जान गया लो, इधर से आकर बार बार ले जाता, तब सोचा कि हम खड़ा होकर रास्ता घेरेंगे। क्या करेंगे? हम रास्ता घेरेंगे, मार के छीन लेंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तब दूसरी बार में यहाँ के लोगों ने, ठीक है, जहाज में भी सैनिक रखना शुरू कर दिया। ठीक है, सैनिक का इस्तेमाल किया, बम बारूद सब रखना शुरू कर दिया। तब जाके अरब वाला शांत हुआ। अरब वाला समझते हो ना, सऊदी अरबिया वाला। ठीक है, ये चीज़ें था। तो यहाँ से जेमोरिन ने स्वागत किया, उसके बाद से यहाँ पे मसाला निकला। ठीक है, मसाला क्या, जब यहाँ से ये लोग जा रहे थे, तो अब ये देखो ध्यान से समझिएगा, जो वास्को डिगामा था, ठीक है, वास्को डिगामा सोचा कि यहाँ पे अजीब सी नाव है, अपने से ठोको करके लकड़ी उकड़ी नाव बना दे रहा है। हम लोग यहाँ तो इतना मशीन लगा है तब नहीं चल रही है। तो ठीक है, हम मान लो इतना दूर आए हैं मसाला ले जाए, तो खाली अपने जो हजिया पर लाद के ले जाएंगे, तो उतना दूर से आए तो मज़ा नहीं आएगा, तो ढेर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ लकड़ी उकड़ी ठोक ठाक के और 2-4 गो जहाज़ों में जोड़ दिया। ठीक, जहाज जोड़ दिया, और अपने मोटर वाला जो हजिया था उसके पीछे सब जोड़ दिया, रस्सी वस्सी बांध करके ऐसे पीछे सबको जोड़ दिया, और सब पर मसाला लाद करके और टाटा बाय बाय बोल के चला गया, फिर आएंगे फिर मिलेंगे। ठीक है, और फिर वापस से चला गया। और जब जाके यहाँ पे बेचा,
तो देखो कोई कहता है 60 गुना फायदा हुआ, कोई कहता है 64 गुना फायदा हुआ, कोई कहता है 25 गुना फायदा हुआ। फायदा जितना भी हो एग्जाम में कभी नहीं आता है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कमेंट में आप बताइएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की, अमेरिका के समुद्री रास्ता का? तो कहेगा 1492 में। भारत जाने का मार्ग अफ्रीका में वास्को डी गामा को किसने बताया? अब्दुल मजीद ने। ठीक है, आप बताइए अफ्रीका के उत्तमसा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी, यहाँ से यहाँ पहले आने का? तो आप कहिएगा बार्थोलोमियो डियाज ने। ठीक, उसके बाद से सब लोगों ने अलग अलग खोजने लगे। अब एक आया ऑस्ट्रिया की खोज किया, ऑस्ट्रिया की खोज किसने किया? तो कैप्टन कुक ने किया, कैप्टन कुक ने किया था। ये आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की खोज किया गया। अब आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ देखिए आपको कोलंबस, देखिए भौगोलिक खोज में इतना टॉपिक आपको काफ़ी है। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा कि दिशा सूचक यंत्र का खोज किसने किया था? तो अरब ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। ठीक, कैरावल जहाज की खोज किसने की? तो पुर्तगालियों ने किया था। याद हुआ, पुर्तगालियों ने खोज किया। अब यहाँ पे आपको बताइए केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा जब पहुंचा तो किसने स्वागत किया? जेमोरिन ने, केरल के राजा जेमोरिन ने इसका स्वागत किया था। अब जब सभी देशों को पता चला कि बाप रे बाप पुर्तगाल बहुत पैसा कमाया है, तब जाकर के, अब देखिए कहानी यहीं से शुरू होता है कि तब सभी इधर के इलाका का दिमाग खुला, इधर वाले लोगों का दिमाग खुला कि हम लोग चलते हैं जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं जाकर के हर जगह से क्या करते, अब इधर भी है तो कौन निकल गया, ऐसे ही जहाज लेकर के चल दिया, एकदम अलग अलग जगह सब खोज दिया। इस तरह से पूरे के पूरे भारत में कहाँ कहाँ जमीन है ये सब चीज़ का पता लगा। इसको कहते हैं भौगोलिक खोज। भूमि का खोज हुआ था कि कौन कौन जमीन किस इलाका का कहाँ पे है। यहाँ पहले से ही लोग रहते थे। तब बाद में ज़्यादा दिमाग लगाया इंग्लैंड सोचा कि जब सब कोई जा करके व्यापार करने लगेगा तो मान लो कि सब लोग व्यापारी बढ़िया हो जाएगा, हम जा करके ना वहाँ कब्जा करके वहाँ का पूरा देश पर कब्जा करके अपना बना लेते हैं। और जब अपना बना लेंगे तो दूसर कोई नहीं ना जाएगा वहाँ पे दोबारा माल खरीदने के लिए, कोई भी सामान खरीदने के लिए। तब ये इंग्लैंड वाला और फ्रांस, मात्र दो देश ऐसे हैं जो गए। और यहाँ देखो, इधर पुर्तगाल गया था ना, ठीक, यहाँ चला गया इंग्लैंड भी, यहाँ चला गया अमेरिका की तरफ की बात करें, फ्रांस भी। अमेरिका और फ्रांस जा करके दोनों इलाका पर ये पूरा का पूरा इस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके यहाँ उपनिवेश बनाया, अपना फैक्ट्री डाला, कच्चा माल यहीं से उपजाता था, कोई भी कच्चा चीज़ यहीं से, और उसी का जो भी सामान बनता था उसे यहीं बेच के पैसा अपने यहाँ लाने लगा। अब यहाँ का अच्छा से खान पान सब चलने लगा। लेकिन यहीं से तो शुरू होता है लड़ाई, ओरिजिनल लड़ाई यहीं से शुरू होता है। जब सब देश यहाँ जाने लगा तभी देश एक दूसरे से जलने लगा कि देख तू है मत जाना, तू इधर मत कब्जा करना, तो इधर मत करना, अपने में कंपटीशन हो गया। जब भी कोई दो देश से ऐसे जाता था, ठीक, एक देश उधर से अगर माल लाता था, दूसरा देश हमेशा उस जहाज को पानी में डुबा देना चाहता था। मान लो कि बहुत सारे देश यहाँ से गए, भारत से मसाला लाए, और लाते समय सब लोग अपने अपने जहाज पर हथियार रखे थे। एक दूसरे में इतना कंपटीशन था कि जा करके वो जहाज डुबा देंगे तो हमारा खाली पहुँचेगा इधर माल तो महंगा दाम में बिकेगा। ठीक है, इसलिए सब में हो गया प्रतिस्पर्धा और बाद में सब लोगों ने इधर उधर जा करके गुलाम बनाना शुरू कर दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा उपनिवेश यानी गुलाम बनाया कौन? अंग्रेज। याद रखिएगा, इंग्लैंड बनाया, इंग्लैंड ने बनाया। सबसे ज़्यादा गुलाम कौन बनाया? इंग्लैंड। जाकर के अमेरिका पर कब्जा किया। अब इसके बाद वाले लेयर में हम लोग ये देखेंगे कि अमेरिका पर जब ये कब्जा किया था, ये भी किया था फ्रांस, इधर कनाडा के तरफ किया था। ठीक, अब बाकी इलाका में इंग्लैंड किया था और इंग्लैंड कब्जा करके यहाँ के लोगों को परेशान करता, ज़बरदस्ती काम कराता था और यहाँ जो भी फैक्ट्री में सामान उपजता था यहीं पे बेचता था और अपना पैसा अपने यहाँ लेकर के चला जाता था। ठीक है, फ्रांस भी ऐसे ही काम करता था, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड दोनों में हमेशा दुश्मनी रहते थे। ठीक, कि हम ज़्यादा सामान उपजाएंगे, ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ से चले जाओ, हमेशा दोनों लड़ते रहता था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अमेरिका गुलाम कैसे हुआ। ठीक, और जब ये गुलाम हुआ तो यहाँ पे भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ठीक, और जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ यानी कि लड़ाई हुई तो अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे कि अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ। उसके बाद से सब लोग जा करके हर इलाका में कब्जा करने लगे। ठीक, कब्जा करने लगे और सब एक दूसरे से, यहीं के लोग देखो, यही यूरोप के लोग हर जगह कब्जा किया और उसमें भी सबसे ज़्यादा कब्जा ब्रिटेन किया था। किसने किया था? ब्रिटेन किया था। हर जगह जाके मिल बैठाने लगा। अब मिल बैठाया कैसे? पहले उस इलाका को कब्जा किया कि वो अपना बना लिया, वहाँ पे अपना पुलिस रखा, अपनी सरकार रखा। ठीक, और वहाँ पे तब जाके सामान वगैरह उपजाता था और तब वहाँ से पैसा कमा के इंग्लैंड भेजता था। तो सबसे ज़्यादा ये इंग्लैंड ने ही इस पर कब्जा किया है। अफ्रीका में कब्जा किया, भारत में कब्जा किया, चाइना में कब्जा किया, ये सब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेरिका में कब्जा किया। देखो अमेरिका आज बहुत अमीर देश है, ठीक, लेकिन वो क्यों अमीर है? हम लोग क्यों? हम लोग भी गुलाम थे, ये भी गुलाम था।
दोनों आदमी में अंतर ये है कि बहुत पहले समझ गया था कि हमको गुलाम रहना ठीक नहीं है, तो ये अंग्रेज को थूर थार के पहले ही भगा दिया, और हम लोग 1947 तक अंग्रेजों से लड़े हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग इतना पीछे रह गए। तो इसके बाद वाले लेयर में हम लोग अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ इंग्लैंड कब्जा किया और अमेरिका उससे आज़ाद हुआ। अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे कोलंबस ने अमेरिका की खोज तो कर दी, ठीक। अब अमेरिका की खोज कर दी तो वहाँ पे जाने के बाद सभी लोग इधर अपना अपना उसके देखा देखी सभी लोग चले गए व्यापार करने, इधर भी जो इधर खोजा गया, भारत में भी देखिए यहाँ के सभी लोग व्यापार करने के लिए आ गए। हम लोग कितने शरीफ हैं कि उन लोग को आने दी, आइए व्यापार करके अपना चले जाइए, और वो लोग पता है प्लानिंग क्या कर रहा था, अपने में लड़ रहा था कि हम यहाँ कब्जा करेंगे, हम यहाँ कब्जा करेंगे। अमेरिका सोचा कि रे छोटा एक बात तुम बताओ हमको, जमीन मेरा, तू दोनों काहे लड़ रहा है। मान लीजिए कि हम अपने घर के, मान लीजिए घर का द्वार समझते हो ना, जो आगे खाली छूटा होता है उसी को द्वार कहते हैं। तो अब देखिए जो खाली छूटा है, मान लीजिए कि हमारा द्वार है और दूगो कोनो पड़ोसी लड़ रहा है खाली द्वार पे आकर बैठने के लिए, तुम क्या कर दोनों को भगा दो, तो जमीन मेरा द्वार मेरा, तू अपना में काहे लड़ रहा है। वही बात है, इधर सब लड़ने लगा कि हम यहाँ कब्जा करेंगे, हम यहाँ कब्जा करेंगे, हम ऐसे लड़ाई में इस अमेरिका की भी क्षति होती थी, ठीक। यहाँ जा करके सब का कर लिया, यहाँ कब्जा कर लिया, जिसमें सबसे मेन सब देखो ये दोनों मिल करके बाकी सब देशों को यहाँ से भगा दिया, बच गया दुई को मेन में देश फ्रांस और इंग्लैंड। अब ये दोनों में टक्कर था कि अगर फ्रांस हट जाएगा तो इस पर पूरा का पूरा कब्जा इंग्लैंड का हो जाएगा। आराम से यहाँ लोगों से हम कहेंगे कि तुम लोग ये फैक्ट्री हम यहाँ खोल रहे हैं, ये हमारा फैक्ट्री है, तुम लोग यहाँ अनाज वगैरह जो भी उपजाना है उपजाओ, कच्चा माल उपजाओ, फैक्ट्री में आएगा, सामान तैयार होगा, फिर इन्हीं लोगों से हम बेच देंगे और यहाँ से पैसा कमा करके हम चले जाएंगे। इसलिए ये लोग कहता था कि देखो दूसरा देश रहेगा तो दूगो कंपनी हो जाएगा ना, तो सामान कम भेजेगा। अच्छा, बाजार में एक एक चीज़ अगर ज़्यादा पड़ जाता है, मतलब ज़्यादा आ जाता है, तो सामान का भाव गिर जाता है, तो इसलिए ये लोग चाहता था कि हमारी ही कंपनी सिर्फ रहे। अब यहाँ मामला ये फंस गया, यहाँ समझिएगा, ये तो बता दिया कि अमेरिका। अब बात करते हैं कि इधर से तो आकर के कब्जा कर लिया, कब 1775 से लेकर के और 83 तक इंग्लैंड का कब्जा रहा, लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर मोटिवेशन जगा कि हमारे ज़मीन पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के राज करे। इसीलिए देखिए अमेरिका कितना तेज है, ठीक है, ये पहले ही सोच लिया था। इसीलिए जो पहले सोच लेता है बाद में सोचने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, पहले ही सोच लिया, ठीक है। और यहाँ पे पहले सोच लिया और यहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया गया। भगाने में देखिए पहले यहाँ से खोज तो किया था इसका कोलंबस ने, इसका बढ़िया से खोज किया था अमेरिकी वेस्पूची ने, इसीलिए अमेरिका के नाम अमेरिकी वेस्पूची के नाम पर रखा गया था। ये स्पेन का व्यक्ति था, कहाँ का था, ये भी एक स्पेन का था। तो कहेगा सर कोलंबस खोजा था, तो कोलंबस के नाम पर अमेरिका का नाम काहे नहीं रखा गया। कोलंबस के नाम पर एक छोटा सा शहर रख दिया गया इस अमेरिका में, दक्षिण के अमेरिका में, यहाँ पे कोलंबिया शहर रख दिया गया इसके नाम पर कि चलो भाई वो भी खोजाते कर नाम कोलंबिया रख दें, ठीक है। अब यहाँ दे मैगलन बोला कि देख, पहले बोला मैगलन किससे, अमेरिकी वेस्पूची, तू तो बढ़िया से अमेरिका खोज दिया, हम निकल रहे हैं जहाज लेकर के और जा करके पूरा विश्व को जहाज से घूम के आते हैं कि पहले देख ले कि सही में पृथ्वी चपटा है, जाएंगे तो धप से गिर जाएंगे का, ठीक है, ये ऐसा सोच रहा था। तो ये गया कौन, यहाँ पे मैगलन, और जहाज से दुनिया का पूरा चक्कर लगा। ये भी याद देखिए मैगलन, ठीक है, बोला कि मैं गलत नहीं हूँ, मैगलन मतलब मैं गलत नहीं हूँ, मैं पूरा ढूंढूंगा, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक दुनिया है। तो पूरे दुनिया का विस्तार रूप से चक्कर लगाया किसने, ये। और अमेरिका का पूरा खोज किसने किया, तो ये अमेरिकी वेस्पूची ने किया था। ये दोनों आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, इधर से अंग्रेज भी आ गया, फ्रांस भी आ गया। अंग्रेज जब इंग्लैंड आए तो अमेरिका में 13 गो उपनिवेश, 13 जगह कब्जा किया, 13 गो उपनिवेश बनाए, यहीं पे 13 जगह, कितना जगह, 13 जगह उपनिवेश बनाए और यहाँ पे लोगों पर अत्याचार करने लगा। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं किया, पहले यहाँ अपनी कंपनी बैठाई। इधर कनाडा में फ्रांस का कब्जा था। अब इंग्लैंड सोचा कि क्या करे कि फ्रांस को यहाँ से हटा दे कि हम अकेले राज करें, ठीक। अब इन लोगों का भी दिमाग खुल गया था, अमेरिकी लोगों का, कि हम दोनों को हटाना है, तो पहले एगो को हटाना जरूरी है। तो अब देखो किस तरह प्लानिंग कर रहा है इंग्लैंड। सोचा कि काहे नहीं यहाँ के लोगों से हम मदद ले लें, ठीक। यहाँ पे जो यूएस है, बीच में यूएस है अमेरिका के, इस फ्रांस को हम हटा दें। तो यहाँ के लोग इंग्लैंड को सपोर्ट किए। अब देखो यहाँ के लोग इंग्लैंड को इसलिए नहीं सपोर्ट किए कि फ्रांस को हटाना है, मतलब इसका हम सपोर्ट करें। इसका मकसद है कि अगर फ्रांस हट जाएगा तो तुमको भी थूर के हटा देंगे कभी ना कभी। अमेरिका के लोग ये सोचते थे। इंग्लैंड सोचता था कि हम इन लोगों की मदद ले लें, यहाँ के लोगों का, इसको हटा दे, पूरा कब्जा कर ले। देखो दोनों अपना अपना सोचा है, बताया कोई किसी से नहीं है। यहाँ पे मिल करके सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, सप्तवर्षीय, 7 साल तक चला, 1756 से लेकर के, याद रखिए 1
और लिखिएगा 567 567 1756 से लेकर के 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध चला। किसके किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जिसमें अमेरिका के लोग इंग्लैंड का सपोर्ट कर रहे थे और इस तरह से इसमें फ्रांस की हार हुई और इंग्लैंड की जीत हुई। क्या हुई? इंग्लैंड की। लेकिन जब ये दोनों में लड़ाई हुआ तो दोनों में लड़ाई करते समय आपको पता होना चाहिए कि लड़ाई में बड़ी पैसा लगता है, ठीक। तो इसके पास पैसा खत्म हो गया, भले ये जीत गया लेकिन इसके पास पैसा खत्म हो गया। अब ये सोचा कि हम पैसा तो नहीं है, लेकिन अब कहाँ से पैसा आएगा? तो यहाँ पे हम कब्जा किए तो इन्हीं लोगों से ज़बरदस्ती टैक्स लेते हैं, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे अपना कानून चला रहे हैं। तो यहाँ लोग से अब जब ये टैक्स लेना शुरू किया तो यहाँ के लोग बोले कि रे चोटा, तुमको हम मदद किए हैं वहाँ टैक्स बढ़ाने के लिए, तुम्हारा पैसा घटा है तो अपने यहाँ से लेकर के आओ, ठीक है। बहुत लोग होते हैं अपना पैसा रखते हैं, पड़ोसी के चाहते हैं कि दोस्तवा का खर्चा हो जाए, ऐसा होता है ना। इहो यही चाह रहा था कि अपना ये बचा के रखें और यहाँ पे चाह रहा था कि इन्हीं लोगों से टैक्स ले। तो ये दिमाग लगाया कि जितना भी कागज पत्र वाला काम है, जैसे पेपर वाला, जैसे ज़मीन का कागज होगा अलग अलग, उस सब पर टैक्स लगा दो। सब पर क्या लगा दो? टैक्स लगा दो। ओ बोला ओ, इसी को कहते हैं स्टाम्प एक्ट। क्या बोलते हैं? स्टाम्प एक्ट, जिसमें एक पेपर पर लगता था मोहर। देखिए कभी आप जमीन वमीन लिखवाने गए हैं तो ऊपर टिकट सटाता है 100 रुपये का, 50 रुपये का। वैसे ही कोई भी जमीन या किसी चीज़ का कागज हो तो अगर सरकार की तरफ से आप कोई भी कागज अपने जमीन चाहे कुछ निकलवा रहे हैं तो 20 रुपये का एक पैसा चिपकाना पड़ता है, जिससे 20 सीलिंग कहते हैं, सीलिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ के लोग बोले कि हम इतना पैसा तुमको काहे देंगे, ठीक, तुम अपना लड़ाई किया, सब किया, तुम्हारा खर्चा हुआ, तो तुम हम लोगों से पैसा क्या वसूलेगा? तो स्टाम्प एक्ट जबरदस्ती लगाया कि एक स्टाम्प आपको चिपकाना ही चिपकाना है। वो कब लगाया गया? स्टाम्प एक्ट इंग्लैंड ने किस पर लगाया? अमेरिका पर। तो याद रखिएगा स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ ये पूछा गया है। स्टाम्प एक्ट कानून अंग्रेज ने पारित किया अमेरिका पर, कब किया था? तो 4 साल बाद लगाया 1767 में। अब स्टाम्प एक्ट लगा दिया, उसके बाद सुनो ध्यान से, अब बोला कि हम यहाँ पे कोई भी अंग्रेज सोचा, ये वाला इंग्लैंड वाला सोचा था कि यहाँ पे अगर कोई भी दूसरा देश जाएगा और कब्जा करेगा तो हम एक काम करते हैं, इंग्लैंड में अपना सैनिक रखते हैं। समझिएगा स्टाम्प एक्ट क्या है? स्टाम्प एक्ट क्या होता है कि यहाँ के लोगों को जितने भी जमीन का कागज है, कोई भी कागज हो, उस कागज पर, हर कागज पर एक एक पर्चा चिपकाया जाता था। क्या चिपकाया जाता? पर्चा। जो एक पर्चा का नाम 20 सीलिंग था। सीलिंग रुपया, जैसे हम लोग को 20 रुपये, 20 रुपये समझ लो, ठीक है। जैसे एक सीलिंग में लगभग 105 रुपया होता है, तो एक मान लो कि 1 रुपया माने 105, तो 20 सीलिंग एगो का मुहरवा का दाम था। तो इस तरह से तो बहुत पैसा ना हो गया जी। 5 दूना 10 के जीरो हाथ में, 5 दूना 10, 1 2, लगभग 2100 रुपया का एगो पड़ता था किसी भी कागज पर। तो इस तरह से ये चाहता था कि हम लोग सब पैसा टैक्सवा वसूल करके और जो भी हमारा नुकसान है उसे भरपाया कर दे। और इंग्लैंड ने ठान लिया कि अब इन लोगों से हेल्प ना लेंगे, अपना सेना वहाँ से बुलाएंगे। तो फिर सेना का खर्च कहाँ से आएगा भाई? तो बोला कि अरे, इंग्लैंड बोला कि अरे हम दिमाग लगाएंगे ना, इन्हीं लोगों से टैक्स लेंगे, तनी मनी ये जो स्टाम्प एक्ट है ना उसके पैसवा को और बढ़ा देंगे। तो स्टाम्प एक्ट जो इन लोगों से पैसा लिया जा रहा था स्टाम्प एक्ट के बहाने, ठीक है, वो अंग्रेज यानी इंग्लैंड अपने फायदे के लिए ले रहा था, ठीक है। क्या क्या करने के लिए? एक तो इससे लड़ाई हुआ तो नुकसान हुआ था, उस सोचा कि कहाँ से भरपाया करे, और दूसरा कि सैनिक इधर से लाएंगे, अपना पर्सनल रखेंगे, तो इन लोगों का खर्चा कहाँ से चलेगा? तो यहीं से लेना है, इन्हीं लोगों से लेना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ? तो यहाँ देखिए, युद्ध तो चला था यहाँ तक, एक पैसा का भरपाया के लिए नियम लगा 63 नहीं 67 में। तो स्टाम्प एक्ट 1767 1 6 6 बाई 1 कितना होता है बाबू? 7 7, 2 बार लिख दीजिए 7। 1767 में स्टाम्प एक्ट लगा, याद रहेगा। यहाँ के लोग हो गए पूरा गुस्सा कि कौनो चीज़ अगर यहाँ पे देखो, अब कोई यहाँ पे आ रहा है व्यक्ति तो उन लोगों को रेस्पेक्ट भी करना है। अब इंग्लैंड जानते हो, देखो ये चुट्टा कितना गधा नहीं है, बहुत चालाक है। अब देखो ये भारत से व्यापार करता था चाय का, आपको पता है ना, असम वाला इलाका, इधर वाला सब इलाका चाय का होता है, चाय का ज़्यादा खेती होता है, ठीक। तो ये सोचा कि यहाँ से चाय का बोरिया बिस्तरा जहाज पर ला रहा था और यहाँ से ला करके डायरेक्ट बेचता था, किसको? ये अमेरिका को बेचता था। समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, चाय यहाँ का बेच यहाँ पे रहा है। देखो कहा जाता है कि जब बुड़बक का धन रहेगा तो चला खैला बिना ना मरेगा, ऐसे सुने हो ना गाँव में, तो वही बात है। ये देखो चाय हम लोगों का बेचा अमेरिका से, अब पैसा कमाया है बिचवनिया चुट्टा कहीं का, देख लो इंग्लैंड कमाया। समझ में आया? अब यहाँ देखो तो ये वाला यहाँ के लोग समझिएगा,
रेड इंडियंस जो थे, ठीक है, ये सोचे कि यहाँ पे जो चाय का बोरिया आ रहा है इस पर भी टैक्स लग रहा था, बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा था। तो ये बोला कि एक काम करो, यहाँ चाय का बोरिया किसी का नहीं आएगा। यहाँ के लोग ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, और चढ़ के जहाज पर, ठीक, और सारा चाय का बोरिया फेंक दिया कहाँ पे, पानी में, यानी उसी में चाय बना लिया। उसी को बोस्टन टी पार्टी, एक बंदरगाह है बोस्टन बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, बोस्टन बंदरगाह, तो बोस्टन टी पार्टी यहीं पे मना लिया। ये कब मनाया गया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कहाँ से जहाज थी, भारत से चाय से लदा हुआ जहाज आ रही थी कहाँ पे, अमेरिका में। और यहाँ पे जो रेड इंडियंस थे बोस्टन बंदरगाह पर विद्रोह कर दिए और यहाँ पे सभी चाय का बोरिया उठा करके पानी में फेंक दिए, ठीक है। इसी को बोस्टन टी पार्टी हो गया, चाय की पार्टी हो गया, ये आओ तुम लोग अंग्रेजों चाय पिला रहे हैं आओ, ठीक है। और यहाँ पे सभी फेंक दिया कहाँ पे, पानी में, और इस तरह से बोस्टन टी पार्टी हो गया। तो याद रखिएगा बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था, तो इसके ठीक 6 साल के बाद, कितने साल के बाद, 6 साल के बाद, तो ये हो जाएगा 1773, ठीक, 1773, ये आप याद रखिएगा। तो बोस्टन टी पार्टी का ये आपको याद हुआ। 7 वर्षीय युद्ध का कमाल है, युद्ध में ये दोनों लड़ा, इसमें जो नुकसान हुआ इसका भरपाई करने के लिए स्टाम्प पेट लगा, इससे जो पैसा निकल रहा था, ठीक है, वो तो पहले अपना जो लड़ाई में खर्चा हुआ है वो निकाला, दूसरा कि अपना पर्सनल सैनिक रखा, उसका भी खर्च बोस्टन स्टाम्प एक्ट से ही लगा। यहाँ के लोग बड़ी गुस्सा थे और यहाँ से जो चाय का बोरिया आ रहा था उठा करके पानी में क्या कर दिए, फेंक दिए। इसी को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुआ था। अब मामला आ रहा है कि अब एक चीज़ दिमाग में इन लोगों को बैठ गया। अब सुनो ध्यान से, क्या जो अमेरिका के लोग थे, यहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं समझिएगा, अमेरिका के लोग अब बोले कि नहीं, अब किसी तरह यहाँ से इंग्लैंड को भगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। ये आराम से भगा सकते थे। अब कहिएगा सर ये आराम से कैसे भगा सकते, सैनिक ना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर घेर करके इंग्लैंड को खूब ठुर दिया जाए तो चिल्लाएंगे तो इनके बाप के यहाँ आवाज़ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ बीच में बहुत दूरी है, समझिएगा ध्यान से। और इन लोगों ने, देखिए अमेरिका बहुत दिमाग लगा, इसीलिए तो वो आगे है, ठीक है। सोचा कि अब चारों तरफ से घेर कर, क्योंकि अंग्रेज जो था ना यहाँ पे आया, अपना प्रशासन चला रहा था, लेकिन कोई भी उच्च पद जो अधिकारी का होता था ना, यहाँ अमेरिका के लोगों को नहीं दे रहा था। मान लीजिए कि यहाँ कोई अपने यहाँ जैसे डीएम वगैरह हो गया, तो डीएम का पद खाली है, तो यहाँ अंग्रेजे कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है, ये लोग मजदूर वाला, लेबर वाला अधिकारी बन के रहेंगे, ठीक है। इसीलिए लोगों के अंदर पहले से ही गुस्सा भड़का हुआ था। उन लोगों ने सोच लिया कि इसको मार के यहाँ से भगाना है। और देखो, इसको मार के भगाना इसलिए आसान था क्योंकि सबसे बड़ा इसमें क्वालिटी क्या था कि यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी बहुत ज़्यादा थी। अगर इन लोगों को दबा के पीट भी रहे तो इधर से जा करके इधर सेना लाने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक यहाँ से इंग्लैंड को ख़त्म कर देगा ये लोग, ठीक है। तो बीच की दूरी, भौगोलिक दूरी होने के कारण यहाँ पे इंग्लैंड की हार हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, जब स्टाम्प एक्ट लगा था, ठीक, स्टाम्प एक्ट, तो यहाँ पे आवाज़ उठा था कि ठीक है तुम लोगों ने तो टैक्स लगा दिया हम पर, टैक्स, ये नियम पारित कहाँ हुआ है, नियम बना कहाँ, तो ये अंग्रेज बना के लाया था। यहाँ से लोग बोला कि सुनो ना, अब तुमको नुकसान हुआ है तो हमसे मत लो। यहाँ इंग्लैंड के लोग बोला था, जो यहाँ पे संसद भवन में बैठा हुआ था, वो बोला कि यहीं से इन्हीं लोगों से लो। तो अब यहाँ अमेरिका के लोग क्या बोले, ये अमेरिका के लोग, ये इंग्लैंड जगह नहीं है, यहाँ से लोग आए थे, ये अमेरिका जगह है। कौन सा जगह, अमेरिका। अमेरिका बोला कि अच्छा ये नियम पास कौन किया, तो ये बोला कि ये नियम इंग्लैंड के जो बैठे हुए शासक हैं, जो वहाँ के क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री होंगे, वो पास किए हैं, उसके लिए टेंशन है। जो राजा होंगे वो पास किए। बोला अमेरिका, ओ वो पास किए, अरे छोटा तो तुम अपने लिए नियम पास करो ना। अगर मेरा आदमी, अमेरिका का एको आदमी इसमें रहेगा तब जाकर के हम ये टैक्स देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यानी कि अगर मेरा एक भी प्रतिनिधि इसमें रहेगा, ठीक, यहाँ संसद भवन में, तभी कोई नियम पास होगा तो हम मानेंगे। तो यहाँ एक व्यक्ति था, इन्होंने बोला कि अगर मेरा प्रतिनिधि रहेगा, तो ये बोला कि अगर प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि नहीं तो कर भी नहीं देंगे। कर माने टैक्स नहीं। यह बात किसने बोला था, सैमुअल, मुअल मत समझना, मुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स ने क्या बोला कि मेरा यहाँ पे कोई प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं। यह बात प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं, ये भी आप याद रखिएगा। ये थोड़ा सा दिमाग से हमारा उतर गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये बात किसने बोला था, सैमुअल एडम ने बोला था। कि हम लोग मुअल यानी मरे हुए थोड़े हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ये भी याद
रखेंगे। उसके बाद से प्लानिंग होने लगा बोस्टन टी पार्टी के बाद कि हम लोग जल्दी से मीटिंग बैठाएं। और मीटिंग देखो, अब अमेरिका के लोग लगे मीटिंग बैठाने, सबके अंदर एकदम जुनून जग गया है कि जब हम लोग इसको हटा सकते हैं तो ये तो बहुत दूर का है, इसको हटाना कौन सी बड़ी बात है। तो पहली बार अमेरिका के लोगों ने 2 मीटिंग किया। ठीक है, कितना मीटिंग किया? 2 मीटिंग, यानी कि 2 मीटिंग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिलाडेल्फिया की मीटिंग बोला जाता है, फिलाडेल्फिया की मीटिंग याद रखिए, फिलाडेल्फिया, सीला याद रहेगा, फिला याद रखिएगा, फिलाडेल्फिया की मीटिंग। पहली फिलाडेल्फिया के मीटिंग में, ठीक है, अमेरिका उसका विरोध किया। तो पहली बार अमेरिका के लोगों ने किसे थूरा? इंग्लैंड को थूरा था। और इतना घर में बंद करके मार मारा उसको, कितनों चिल्लाएगा वो, यहाँ आवाज पहुंचेगा जी? ठीक नहीं पहुंचेगा। था पहली बार युद्ध अमेरिका का कब हुआ? तो वो हुआ था 1775 में। कब हुआ था? 1775 में युद्ध हुआ था, ये याद रखिएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1775 में, जब फिलाडेल्फिया का सम्मेलन बुलाया गया था। उसी बीच फिलाडेल्फिया के सम्मेलन को भंग किए कौन? अंग्रेज आकर के अब भर एक थुरा है, मतलब भर मतलब पूरा थुरा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला युद्ध ये हुआ था। इसे लेक्सीगटन का युद्ध कहते हैं, लेक्सीगटन का युद्ध। कब हुआ था? तो 1775 में। 73 तक तो बोस्टन टी पार्टी हो गया। 74 में मीटिंग बैठे कौन? फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया। कब हुआ? 1775 में इसका विरोध तो लड़ाई हुआ। फिर एक बार फिलाडेल्फिया का मीटिंग हुआ 1776 में। तो इसे फिलाडेल्फिया का द्वितीय सम्मेलन कहते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं फिलाडेल्फिया का द्वितीय सम्मेलन। ठीक है, उतना साफ हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, आपको उतना ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। स्टाम्प एक्ट तो 1767, ठीक, और उसके बाद बोस्टन टी पार्टी तो इसके ठीक 6 साल के बाद। यहाँ देखिए 4 साल इसके बीच में अंतर है और 6 साल इसके बीच में अंतर है। 73 के बाद से मीटिंग बैठाना शुरू हुआ कि भाई इन लोगों को हटाना है। तो प्रतिनिधि किसने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? सैमुअल एडम ने कहा था। उसके बाद से फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ जिसका विरोध किसने किया? अमेरिका ने। और पहली बार समझिएगा, इंग्लैंड के साथ युद्ध किसका हुआ? अमेरिका का हुआ। ठीक, लेकिन ये अमेरिका के पास उतना सैनिक नहीं था उस समय, फिर भी डट करके मुकाबला किया। कौन? लेक्सीगटन का युद्ध इसे बोला जाता है। अमेरिका का पहला युद्ध हुआ था लेक्सीगटन का युद्ध, 19 तारीख को हुआ था, शायद 19 अप्रैल होना चाहिए, अब इतना ध्यान नहीं है, मतलब 19 अप्रैल 1975। फिर इसके बाद से दूसरा मीटिंग भी बैठा लिया, नहीं माना। 74 में हुआ, 75 में लड़ाई हुआ, फिर 76 में दूसरा भी मीटिंग बैठाया और दूसरा मीटिंग में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता की घोषणा इसी मीटिंग में कर दिया। लो भाई, पहली बार चेको किया कि मीटिंग बैठाया, दूसरा बार में लड़ाई किया, तीसरा बार में हम भाई आज़ाद हो गए हम लोग, बात खत्म। ठीक है, तो ये 1776 में ये आपको यहाँ से घटना। तो यहाँ देखिए, यहीं से तो लड़ाई शुरू हुआ है और कहाँ तक चलेगा? 83 तक इसी कहानी। तो 1775 से ही तो मेन लड़ाई शुरू है, इसीलिए तो ये मेन डेट है। और स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया? तो 1776 में। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आए तो इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब आखिरकार अंग्रेज पिटा क्यों गए? क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हारने का सबसे मुख्य कारण क्या था? तो कहेगा भौगोलिक दूरी, यानी इतना दूरी था लो कि कितनों इधर पिटा जाए, उधर से सेना जब तक आएगा तब तक इधर से इंग्लैंड साफ हो जाएगा। ठीक है, इतना दूरी था। तो इन लोगों ने इसका फायदा उठाया। सप्तवर्षीय युद्ध, कमेंट कीजिए, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो 2 देश, फ्रांस और अमेरिका के, सॉरी फ्रांस और इंग्लैंड, ये था, ये दोनों के बीच हुआ था, जिसमें सहयोग किया था अमेरिका। ये चीज़ आपको याद रहेगा। फ्रांस का कब्जा किस पर था? तो फ्रांस का कनाडा पर था, याद रखिएगा, ये कनाडा पर था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे एक चीज़, पता नहीं आपके दिमाग में चलेगी, सर मान लीजिए यहाँ पे अमेरिका में कोई एक व्यक्ति मेन होगा ना जो मतलब सबको समझा रहा है, जैसे कि हर सेना में एक सेनापति होता है। ठीक है, जैसे बाहुबली में देखे हो ना, बाहुबली में भल्लाल देव जब राजा बनता है तो एक सेनापति मेन बनता है और उसका नाम रहता है बाहुबली। ठीक है, तो यहाँ भी कोई बाहुबली होगा ना जो दिमाग दे रहा होगा, तो हाँ, एक सेनापति। ये उपनिवेश बनाया, देखो इंग्लैंड ने इसको गुलाम बनाया, इसीलिए इंग्लैंड का ये उपनिवेश है। तो पूछा जाएगा यहाँ अमेरिका में इसका सेनापति कौन था? तो समझिएगा, अमेरिका के सेनापति बनाए गए, अमेरिका के सेनापति, लास्ट में यही सेनापति जा करके और जब ये आज़ाद हो जाएगा तो इस अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। पहले सेना का पति थे, अब राष्ट्र का पति हो जाएंगे। सेनापति जिनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन,
जॉर्ज वाशिंगटन, इनके नेतृत्व में युद्ध हो रहा था। और 1781 में फिर एक बार युद्ध हुआ था, जिसमें किनके साथ? इंग्लैंड के साथ। ये दोबारा फिर आना चाहता था, ठीक, जिसमें यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जिन सेनापति समझ लो, यहाँ के जो सेनापति थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मतलब क्या बोले, इनको इतना मार मारा, यहाँ पे इतना मार मारा, ठीक है, मतलब कि पूरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया, इतना मार मारा। ये भाग करके जहाज पर किसी तरह बैठ करके भाग गया इधर। जाके बोला बाप रे बाप, अमेरिका नहीं जाएंगे, ठीक है, बड़ी मार मारता है यहाँ पे, अमेरिका हमको नहीं जाना है, हमको सीधे कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर मारो। यहाँ पे इस्तीफा लगा दिया कि हम नहीं जाएंगे। इसको समझाएगी कि देख जाने दो, कभी कभी मान लो कि दूसरे घर में जाने पर पिटाई हो जाता है तो उससे क्या हो गया, उससे कोई बात नहीं, एक काम करो ना, तुम जाओ ना इधर भारत चले जाओ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बाद में भारत में आया था। कहाँ पे आता है? भारत में आता है। इधर दोबारा नहीं गया। तो यहाँ 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्या हो गई? पराजय हो गई, पराजय। लॉर्ड कॉर्नवालिस पराजय हो गया और यहाँ से वापस चला गया। अब जब वापस चला गया तो फिर 1783 की बात है, 1783। अब लास्ट में वाला आपका आएगा 1783 में। ये दोनों आया पेरिस में और पेरिस की संधि हुई। कहाँ हुई? पेरिस की संधि। और इसमें जो 13 उपनिवेश था, याद है ना, यहाँ से इसको कितना हिस्सा में तोड़ा था? 13 उपनिवेश, उपनिवेश, उपनिवेश। ये 13 उपनिवेश को एक करके एक राष्ट्र बनाया गया, समझिएगा, पेरिस शांति सम्मेलन में। और उसी को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अलग अलग अमेरिका कोई एक देश नहीं था, छोटा छोटा 13 गो उपनिवेश था, 13 गो को एक कर दिया गया। तो एक करना को संयुक्त बोला जाता है, संयुक्त माने जोड़ना। और इस 13 उपनिवेश से एक राष्ट्र बना, राष्ट्र माने देश बना, इसी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहते हैं। तो ये देखो 13 उपनिवेश मिलकर क्या बनाए? मिलकर संयुक्त राष्ट्र बना, संयुक्त राष्ट्र बना। और सुनो, अमेरिका का मकसद पहली बार एक ऐसा देश था जिन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ाई किया था कि सभी लोग यहाँ के आज़ाद रहेंगे, ठीक है। आज सबको अपना अपना अधिकार है। हम लोगों को भी अधिकार दिया गया है, पता है ना, हम लोग कुछ भी करें 18 वर्ष के बाद अगर अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, या फिर 18 वर्ष के बाद से हम लोग अपना कोई अलग काम कर रहे हैं, या किसी राज्य में हम लोग रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो हमारा मूल अधिकार कहता है कि हम लोग आज़ाद हैं। हम लोग किसी को कुछ बोल भी सकते हैं, कुछ बातें भी कह सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन सामने वाले को बस कुछ भी अगर गालियों दे रहे हैं तो उसको असर नहीं होना चाहिए। बाकी जाओ ना, चौरा में बैठ जाओ कहीं, पूरा चौरा चचर जो होता है, और उसमें जाके गाली दो, चिल्ला चिल्ला, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे तुम्हारा अधिकार है, मूल अधिकार है, फ्री हो, आज़ाद हो। तो अमेरिका भी अपना मूल अधिकार दिया। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे 13, पहले यहाँ पे समझ, 13 उपनिवेश मिला करके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का निर्माण हुआ। और उसके बाद बोला गया कि यहाँ के सभी लोग आज़ाद रहेंगे अमेरिका के, ठीक। यहाँ पे संविधान बनाया गया। तो संविधान क्या होता है कि पूरे अपने भारत को, अमेरिका को चलाने के लिए कुछ नियम की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो उन नियम, जैसे मान लो कोनो गलती कर दियो तो कौन सा सज़ा मिलेगा, क्या है, तो ये संविधान बनाया गया। तो पूरे विश्व में पहला लिखित संविधान, लिखा गया संविधान अमेरिका का था। तो पहली बार संविधान बना, ये कब बना तो याद रखिएगा, 1787 में संविधान बना। संविधान बना, अमेरिका का संविधान बना। और लागू कब हुआ? 1/7/8। 7/8 तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ 7 के बाद क्या होता है? 7/8/9 संविधान लागू हो गया। संविधान लागू हुआ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मूल अधिकार। संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है मूल अधिकार। कभी आप समझे हैं मूल अधिकार क्या होता है? आपका अधिकार। आप कहते हैं ना कि मेरा अधिकार है कि हम किसी भी घर पे जा सकते हैं, किसी भी गांव में, घर में नहीं, कहीं भी घूम सकते हैं, तो वो आपको अधिकार, मूल अधिकार देता है, ठीक है। जो कि मूल अधिकार आप भारत के, देखो ये अमेरिका के संविधान से हम लोग कॉपी मारे। अमेरिका के संविधान में सभी नागरिकों को पावर दिया गया है, ठीक है। और वहीं से ये मूल अधिकार को हम लोग चुरा के भारत के बहुत बड़ा संविधान में डाल दिए हैं। इसी संविधान के किताबिया में ये मूल अधिकार है, जो कि भाग नंबर 3 है, भाग 3, जो 12 से, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। नहीं समझे, मैंने पूरा अपने संविधान में, समझिएगा, अभी क्या बात करें, 25 गो पार्ट है। क गो पार्ट है? 25 गो, जिसमें 3 पार्ट में, क नंबर पार्ट में 3 नंबर पार्ट, यानी भाग 3 नंबर पार्ट में, ठीक है, क गो टॉपिक है। टॉपिक समझते हो ना, एक गो टॉपिक हाईलाइट करता है,
12 से लेकर के 35 तक ये इतना टॉपिक माना गया है। ये आप याद रखेंगे, संविधान का भाग 3 मूल अधिकार है। ये चीज़ें आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बताइए कि अमेरिका की बात करें तो पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो यहाँ पे 1783 में हुआ था। 13 उपनिवेश मिला करके संयुक्त राज्य बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ का सेनापति था? तो ये सेनापति था इंग्लैंड का। और यहाँ देखो, और जब ये पूर्णतः आज़ाद हो गया तो यहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तब स्वतंत्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। अब थोड़ा इसको हम मिटाते हैं और लगे हाथ एक चीज़ और समझा देते हैं। जब यहाँ पे संविधान की बात आ ही गई है तो यहाँ पे हम मूल अधिकार को समझ लीजिए। मूल अधिकार, देखिए मूल अधिकार देखिए 7 को था लेकिन अभी 6 को पढ़ना है। मौलिक कर्तव्य निकाल दिया गया है। कन्वर संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। आप कहिएगा ये संविधान संशोधन क्या होता है? जब भी संविधान में लगे कि ये नियम ठीक नहीं है तो संशोधन किया जाता है, तो 1 नंबर सुधार किया जाता है। तो 1 नंबर सुधार हुआ, 2 नंबर सुधार था। 42 नंबर का जो सुधार हुआ था, मौलिक कर्तव्य को हटा दिया गया था। ठीक है, वो कब हटा दिया गया था? तो ये हटाया गया था 1976 में। याद रखिए 1976 में मौलिक और 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य को हटा दिया गया। अब क्वेश्चन पूछा है कि अपन जो संविधान का किताबिया है, ठीक है, इसमें जो मौलिक कर्तव्य की बात है, ये कौन से देश से कॉपी मारे थे? मौलिक अधिकार तो मारे हैं अमेरिका से कॉपी। अब ये मूल अधिकार, मूल अधिकार किसे मारे हैं? अमेरिका। अमेरिका में के संविधान में लिखा गया ना मूल अधिकार, तो हम लोग अपने संविधान में मूल अधिकार डाल दिए। मौलिक कर्तव्य कहाँ लिखा है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से कॉपी मारे हैं। कहाँ से? रूस से। याद रखिएगा हमारा कर्तव्य जो काम होता है, हमारा कर्तव्य होता है, तो अपने कर्तव्य को हम लोग रूस से कॉपी मारे हैं। कहाँ से कॉपी मारे हैं? रूस से। ये भी बात हम लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ तो एक और चीज़, 12 से लेकर 35 तक हमारे जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा अधिकार है। इसीलिए इसे संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा। आपसे पूछा जाएगा संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है 12 से लेकर 35 भाग 3 को। अगर पूछ दे कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। आत्मा, आत्मा किसे कहते हैं? तो ये प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना को कहते हैं। अरे देखिए ना, हर किताब के पहले हम भारत के लोग ऐसे देखिएगा, फर्स्ट पेज पर लिखा होगा। तो हमारा जो प्रस्तावना है वो चीज़ें भारत की आत्मा कहा जाता है। और हम बोले कि भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भाग 3 जो हमारा मूल अधिकार है। मौलिक कर्तव्य किससे लिखा गया? अब कर्तव्य माने जो अपना कार्य होता है कर्तव्य, तो ये रूस से हम लोग कॉपी मारे हैं। तो भाग 4 की अगर बात करें हम, किसका? भाग 4 की, तो ये देखिए ये है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या होता है अब इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये भाग 4 में आता है, पार्ट नंबर 4 में आता है, जो आयरलैंड से कॉपी मारे हैं। आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान जो था ना उसमें से हम लोग कॉपी मारे। तो आपको हम क्या क्या चीज़ें बताएं? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उसके बाद आपको हम क्या बताएं? एक बता दिया आपको, हाँ, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए मूल अधिकार अमेरिका, अधिकार अपना अमेरिका से लिए, अमेरिका। ठीक, मौलिक कर्तव्य रूस से कॉपी मारे हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, नीति आयरलैंड से कॉपी मारे हैं। ठीक, अब आपको बता दें कि मूल अधिकार को किस नाम से जानते हैं? तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सुधार के संविधान में सुधार किया गया था तो उसे कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग निकाला गया था। भारत का संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को, प्रस्तावना को। ठीक है, एक और चीज आपको अगर हम बता दें तो देखिए मौलिक अधिकार में एक था आपका, मौलिक कर्तव्य की बात नहीं है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का, हटा देते हैं इसको, संपत्ति का अधिकार, समझिएगा ध्यान से। यानी कि हमारा जो भी मूल अधिकार है, ठीक है, हमारा अपना जो अधिकार है जो हमको सरकार दी है, उस अधिकार में जो हमारा ये जो भी अपना संपत्ति है, ठीक है, उसमें संपत्ति का अधिकार को हटा देगा। अब क्या सर इसका मतलब कि जो हमारा ये ज़मीन है वो मेरा नहीं है, मेरा अधिकार को छीन लिया गया। हाँ बाबू, सरकार ने ये दिमाग लगाया कि अगर हम
मौलिक अधिकार को नहीं छीनेंगे। संपत्ति का अधिकार अगर कोई व्यक्ति बोले कि नहीं मेरा ही ज़मीन है और कभी भविष्य में उसको वहाँ से सड़क निकालना होगा तो कोई अपना ज़मीन देगा नहीं। इसी के लिए उसको हटा दे कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये ज़मीन सरकार की है। ठीक है, तो देखिए 42 नंबर संशोधन से क्या हटा? कर्तव्य हटा था। 44वां संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 42वां किया गया, 76 में मौलिक कर्तव्य के बारे में संशोधन किया गया और संपत्ति का अधिकार 44वां था। संपत्ति आपका नहीं है, आपके अधिकार को छीन लिया गया, मूल अधिकार से इसको हटा दिया गया 1978 में। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरा चीज आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम याद है तो आप कमेंट में बताइए हमको कि अमेरिका का संविधान बन करके कब तैयार हुआ और अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ। तो आपको फिर से एक बार हिंट कर देते हैं, 1787, ठीक, 1789 पर अलायंस किया था, इस समय लागू हो गया, संविधान बन के लागू हो कि सबको पालन करना है। 2 साल पहले तैयार हुआ था, 2 साल के बाद लगा था। तो ये आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद रिवीजन कीजिए। ठीक है, हम आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कीजिए, शुरू से कह रहे हैं। ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और 10 का जवाब आपको कमेंट में देना। मेरा पहला क्वेश्चन है कि नई दुनिया किसे कहा गया? पहला क्वेश्चन, नई दुनिया किसे कहा गया? ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, नई दुनिया का खोज किसने की? नई दुनिया का खोज किसने की? ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक। नई दुनिया का खोज कब हुआ? उसके बाद से पूरे संपूर्ण तरीका से विस्तार रूप से अमेरिका का पता किसने लगाया? ठीक। पूरे दुनिया का पता किसने लगाया? अपने जहाज से चारों तरफ चक्कर किसने लगाया? भारत में समुद्री रास्ता का खोज किसने की? ये क्वेश्चन हो गया। अफ्रीका का जो उत्तमाशा अंतरिक्ष था वहाँ पे, यहाँ पे पहली बार कौन पहुँचा था? यहाँ पे पहली बार कौन पहुँचा था? ठीक। उसके बाद से वास्को डी गामा जब यहाँ उत्तमाशा अंतरिक्ष पर पहुँचा तो एक गुजरात का व्यक्ति था। हाँ, ये भी आपको बता दें कि गुजरात का व्यक्ति था जो इधर जाने का रास्ता बताया कि इंडिया इधर नहीं, कहाँ है, उधर है। ठीक है, मतलब इस साइड है। ठीक है, तो ये उस व्यक्ति का क्या नाम था जो भारत जाने का रास्ता बताया था। ठीक। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की कुछ मिटा दें, कैप्टन कुक हो गया, ये वाला चीज। अब बात करते हैं अमेरिका का। ठीक। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुई? सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुई? कंपास का आविष्कार, दिशा सूचक यंत्र जो कंपास था, कौन से देश ने किया? कैरावल जहाज। सबका आंसर जो दे दिया, ठीक है, समझ जाओ उसकी तैयारी शानदार है। कैरेवल जहाज जो कि बहुत फास्ट चलती थी, मोटर वाली जहाज थी। ठीक है, उसका आविष्कार किस देश ने किया? ठीक। उसके बाद दूरबीन का आविष्कार किस देश ने किया? ठीक, सॉरी, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ठीक, ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ, समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो कितने उपनिवेश मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र बना? ये वाला आपको याद होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र कितने देश को मिला करके बना है। तो ये सब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी आपको शानदार लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में पहले तो इसको बनाना है, फिर आपको टॉपिक को समझाने में बहुत समय लगा है। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँचे और एग्जाम से पहले उसको देख करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएँ। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।